अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे यूट्यूब पे मेरी शॉर्ट्स पे किसी ने कमेंट किया था कि जी सर हमें इस ट्रेड का ब्रेक डाउन दें। आपने ये क्या देख के ट्रेड ली और क्यों यहाँ से आप बाहर निकले, क्योंकि बेसिकली मैं मैनुअली जो है ना मैंने अपनी ट्रेड क्लोज़ की थी बेसिकली। ठीक है, मैनुअली मैंने ट्रेड क्लोज़ की थी क्योंकि मुझे था कि अब यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद ही ये वाले हाइस हंट करेगा। तो उस बेस पे मैं यहाँ से अपनी ट्रेड क्लोज करके मैं बाहर निकल गया था। मार्केट ने सेम एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट की, मेरी इस एंट्री को ब्रेक इवन किया। अगर मैं ट्रेड क्लोज ना करता तो यहाँ पे मैं ब्रेक इवन होता। अगेन मार्केट अप साइड पे गई है, मैं फोमो में आता, मैं अगेन बाई की ट्रेड इन लेवल से उठाता, फिर मार्केट ने वापस आई है और इस ट्रेड का फिर इन लेवल्स पे जो मैं ट्रेड लेता उसका एसएल होता और ये ट्रेड भी मेरी क्या हो जाती, ब्रेक इवन। तो बेसिकली कहने का मकसद है H1 पे अगर हम लोग आए तो हमारे पास क्या था, एटीएम हाई एंड लो मार्क किया, एटीएम कैंडल रेंज हाई, एटीएम कैंडल रेंज लो। ठीक है, 9 AM की कैंडल ने क्या किया है, 9 AM की कैंडल ने, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ H1 के ऊपर किस तरीके से हमने एस एम टीज को मार्क आउट किया और किस तरीके से किया। ये था कैंडल रेंज लो एंड कैंडल रेंज हाई। अब क्या हुआ है, 8 AM 9 AM पे मार्केट ओपन पे मैंने यही बात की थी उस वक्त भी, जिस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे थे तब मैंने यही बात की थी कि या तो मार्केट ओपनिंग पर 9:30 पर मार्केट क्या करे, मार्केट कुछ ये करे, इक्वल हाई हंट करे एंड देन हमें सेलिंग की तरफ आए और फिर उसके बाद हमें बाय मिले। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पर एक ये लिक्विडिटी पॉइंट्स पड़े थे, यहाँ पर भी लिक्विडिटी पॉइंट्स पड़े थे। तो मैंने यही बात की थी कि अगर मार्केट पहले तो नीचे आ जाती है देन तो हमें टारगेट्स लेने में कोई मसला नहीं होगा, हम इजी रहेंगे, हमारे पास जो है ना मामलात ख़राब नहीं होंगे। यहाँ से मार्केट क्या करे, नीचे आए इन लेवल्स पे, यहाँ पे आ जाए तो भी बेहतर है, या यहाँ पे आके एस एम टी हमें प्रोवाइड करके चेंज इन स्टेट दे और फिर हमारे ये टारगेट्स होंगे। ठीक है, और सेम एग्जैक्ट मार्केट ने वही सिनेरियो की है। इक्विटी ओपन पे उसने यहाँ पे हमें एस एम टी प्रोवाइड की इन लेवल्स पे। ठीक है, और ये हमारी एस एम टी थी क्योंकि बेसिकली मैं बाय में इंटरेस्टेड था और मैंने बाय देखना था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे हमें बेरिश एसएमटी प्रोवाइड की और मार्केट सेल आई। सेल ऑफ आने के बाद इन लेवल पे हमें दी है इसने एसएमटी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किन लेवल्स पे इसने कहाँ से एसएमटी दी। ये एसएमटी दी हुई है इसने, इसने ये लोज हंट कर लिए थे। अगर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ, M5 पे, ओके, ये यहाँ पे इधर भी M5 पर आते हैं हम लोग, और 9:30 हमारे पास ये रहा 9:30। ओके, इसने ये लो हंट नहीं किया और इवन दैट कि इसने ये लो भी हंट नहीं किया था। उस वक्त मार्केट यहाँ थी तो काइंड ऑफ हमारे पास ये एसएमटी थी इस तरीके से, इस तरीके से ये वाली। ठीक है, बुलिश एसएमटी। और हमारे पास इसने ये लो और ये लो, इस तरीके से एसएमटी थी। ये तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमें मार्केट ने एक बाइंग की मूवमेंट शो करवाई। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ, मैं एंटर नहीं था मार्केट में इस जगह पे। क्यों नहीं था, जैसे ही मार्केट ने ये रिजेक्शन प्रोवाइड की तो मैं अभी चाह रहा था कि ये और मज़ीद नीचे आए, मुझे और कंफर्मेशन दे एसएमटी के लिए, देन मैं जो है ना ट्रेड देखूंगा। और उसके बाद मार्केट ने जो ये सबसे अच्छा काम किया, मार्केट स्ट्रेट डंप आई है, उसके बाद वो वापस आई है किस में, इस फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप में मार्केट वापस आई है। उसके बाद जैसे ही मार्केट वापस आई है, एक सेकंड में उसका कलर चेंज कर दूं, आ, आ, ये मार्केट जैसे वापस आई है, मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट अगेन वापस नीचे आई। जब ये नीचे आई है ना तब मैं समझ गया था कि हाँ अब ये ऊपर जा सकती है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल की दिखाई है, मैंने फ़ौरन एग्जैक्ट इन जगह से मैंने ट्रेड ली, ट्रेड एग्जीक्यूट की। ये मेरा एसएल था और मार्केट जैसे ही ऊपर गई है, क्योंकि रिजेक्शन एंट्रीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको चेंज इन स्टेट मिल जाती है तो आप लोग चेंज इन स्टेट से एंट्री लेने की सोचते हैं और हम ब्रेक इवन हो जाते हैं। मैंने फ़ौरन ब्रेक इवन की। अब जो कैजुअल ट्रेडर्स होंगे, यानी कि कह लो कि नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडर्स जो होंगे, वो चेंज इन स्टेट देखने के बाद अपनी एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, ये एसएल रखेंगे
और टारगेट सेम एज इट इज़, ये वाला हाई 4H का हाई आप रख सकते हो, जो कि रखा भी हुआ था मैंने, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ था, और यही स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग -2 का लेवल यही बन रहा था। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट आई, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट की और उसने रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोजिंग दी। अब आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ जी बस ठीक है मार्केट अब ऊपर जाएगी, लेकिन करते 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 मार्केट ने क्या कर दिया, एसएल कर दिया, जबकि मैं क्या हो गया, ब्रेक इवन, सिंपल। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली थी, मेरी यही ट्रेड ब्रेक इवन हुई थी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे इसने फिर एसएमटी हमें दी है इन लेवल्स पे, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये रहे वो लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे इसने फिर एसएमटी दी है, यहाँ से फिर मैंने एक और ट्रेड प्लेस की थी और उसका मुझे एसएल हुआ था, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है। मार्केट डाउन साइड पे, या मुझे जहन में नहीं है मैंने वो ट्रेड कहाँ ली थी, लेकिन जैसे ये एसएल हुआ और उसके बाद ये एसएमटी कंफर्म हुई है कि इसने प्रीवियस डे लो उठाया हुआ था लेकिन इसने नहीं उठाया हुआ था, तो ये एसएमटी मेरी मजीद कंफर्म होगी। उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस की, इस जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है बुलिश कैंडल, मुझे समझ में आ गई थी कि अब मार्केट ने नीचे नहीं आना, और जो मेरा एसएल था वो एसएल था ये वाला लो, सॉरी ये वाला लो, ये मैंने अपना एसएल रखा, और ये कैंडल क्या है 955 वाली, ठीक है 955, और ये मैक्रो टाइमिंग भी स्टार्ट है। और अगर हम क्वार्टर देखें तो थर्ड क्वार्टर में मैनिपुलेशन थी, जब मार्केट ये कर रही थी तब मेरा माइंड था कि थर्ड क्वार्टर में मार्केट ये हाइज हंट करेगी, सीबी के अंदर टैप करेगी और हमें देन स्ट्रेट डंप प्रोवाइड करेगी। बट क्या हुआ, मार्केट स्ट्रेट डंप आई, अप आई, फिर डंप आई, और देखो क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ के मिड में उसने क्या किया है, मैनिपुलेशन किया। दैट मीन्स मैं समझ गया था कि अब मार्केट ये लो नहीं हंट करती चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गई है, मैनिपुलेशन हो चुकी है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम यहाँ पर अलाइन करें, और स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये देखो आपके -2.52 का लेवल सेम एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पर आकर बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ से मार्केट ने मैनिपुलेशन की, डाउन साइड पे आई, क्वार्टर थर्ड में उसने मैनिपुलेशन की, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कैसे किया, दिस वन, ये थी हमारे पास चेंज इन स्टेट एज वी नो, CISD, ठीक है। जैसे ही उसने चेंज इन स्टेट किया और फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप उसने इन्वर्स किया, आई एम कॉन्फिडेंट, और मैंने ये ट्रेड अपनी क्या कर दी, ब्रेक इवन। उसके बाद मार्केट वापस आई है फोर्थ क्वार्टर में, आपको पता है क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या होता है, Q1 सॉरी Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसा ही होता है ना। फिर हमारे पास क्या रहता है, AMDX या फिर XAMD, ठीक है यही होता है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो मार्केट ने 4 में हमें क्या देना था, फोर्थ क्वार्टर में हमें उसने क्या देनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन देनी थी। थर्ड में उसने मैनिपुलेशन की, डिस्प्लेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद फोर्थ क्वार्टर में तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलना था ना। तो एग्जैक्ट उसी लेवल पे ये BC थी मेरे पास, ठीक है। अगर हम इसका यहाँ पे, वैसे तो मैंने वो नहीं अलाइन किया था, क्या कहते हैं उसको, OT लेवल्स, बट अगर हम OT लेवल्स देखें तो एग्जैक्ट 0.705 पर क्या BC अलाइन कर रही है। तो जैसे ही BC में रिस्पेक्ट ली मैंने फ़ौरन ट्रेड प्लेस की, जैसे ये BC में है, और ऑलमोस्ट कैंडल की क्लोजिंग का टाइम था, तो मुझे मालूम था कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि OT लेवल्स भी हैं। अब OT लेवल लगाया नहीं था क्योंकि ट्रेड कर करके इतना एक्सपीरियंस हो गया, क्या फ़र्क नहीं पड़ता अब। तो मैंने फ़ौरन से एक और ट्रेड प्लेस की, और उसके टारगेट भी सेम, बेसिकली मैंने ये टारगेट्स रखे हुए थे सारी ट्रेड्स के, ये इस तरीके से, ठीक है। तो टारगेट्स मेरे सबके यही थे। तो क्या हुआ जी, मार्केट ने यहाँ पर भी उसने हमें ट्रेड दी और रिट्रेस किया, अपसाइड पे गया। अब अपसाइड पे जाने के बाद क्वार्टर 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर में उसने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं दी, वो अगेन रिट्रेस कर गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिली, इसका मतलब है उसने किसी ना किसी क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट तो उसने करना है, वो रिवर्सल तो दे नहीं सकता। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा, मैनिपुलेशन के बाद रिट्रेस वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस बेस पे मैं कॉन्फिडेंट था, और वैसे भी ये इक्वल हाइज थे मेरे पास। M5 पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास रिलेटिव इक्वल हाइज थे, जिसमें हमारे पास एशियन हाई पड़ा, ठीक है, जिसमें हमारे पास लंदन हाई भी पड़ा, अ काइंड ऑफ, ठीक है। लंदन हाई भी हमारे पास पड़ा है, एशियन हाई भी हमारे पास पड़ा, दोनों के रिलेटिव इक्वल हाइज बने हुए हैं। तो मार्केट के ये टारगेट तो कंफर्म थे। तो उस बेस पे मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल एंट्रीज एग्जीक्यूट की। मल्टीपल एंट्रीज एग्जीक्यूट करने का रीज़न ये था कि मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे मेरी ड्रॉ क्लियर थी, ठीक है। बेसिकली मुझे मेरी
ड्रॉ क्लियर थी। ड्रॉ क्लियर होने की वजह से अब मार्केट ने क्वार्टर फर्स्ट में अगेन उसने डाउन साइड पे आई मैनिपुलेशन की और उसने अपना लो लिक्विडिटी हंट की और उसके बाद उसने क्या किया, अपसाइड पे हमें वो प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद फिर जब ये लो आया यहाँ पे, यहाँ पर जब इसने ये लो लगाया तो मार्केट ने ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें इस तरीके से ये कर चुकी थी। तो मेरे पास एक मेजर स्विंग लो की एसएमटी आ गई थी क्योंकि ईएस ने ये एक मेजर लो हंट किया था। ठीक है, ये लिक्विडिटी उसने स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जैसे उसने ये लिक्विडिटी यहाँ पे हंट किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी थी। मेरी ट्रेड प्लेस करते करते स्प्रेड और वो करते करते तो मेरी एग्जीक्यूशन यहाँ से हुई। और जैसे ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुई है, मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया था जैसे ये दो कैंडल्स ओपन हुई हैं। क्योंकि रिजेक्शन एंट्रीज का फायदा यही होता है कि आप ऑन द स्पॉट अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट गई है डायरेक्ट ऊपर। अच्छा, जैसे इसने ये हाई हंट किया और इसने ये रिजेक्शंस प्रोवाइड कर दी थी, तो इस लेवल पे आके मैंने अपनी ट्रेड सारी ट्रेड्स क्लोज कर दी। मैंने कहा बस ठीक है, मुझे इतना इनफ है। और ये मेरे थे कंफर्म टारगेट्स जो कि कंफर्म हिट होने ही होने थे। अब ये टारगेट्स हिट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा देखना मतलब कि खुद को अजियत में डालना कि जान मार्केट जाएगी नहीं जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी थोड़ा नीचे जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं है। तो बेहतर है कि यहाँ से बाहर निकलो, अपनी ट्रेड लो। और कितने आ रहा, 10 आ रहा, 17 आ रहा और 10 आ रहा, यानी कि 27 आ रहा। 10 प्लस 17 प्लस 10, 27, 37 आर बुक कर लिया। और क्या चाहिए, इतने से मैं क्या लैम्बोर्गिनी तो मैं खरीद नहीं से रहा यहाँ तक। अगर मेरा टारगेट लग जाता है तो फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, अपने टारगेट्स यहाँ से लिए क्योंकि ये कंफर्म टारगेट्स थे। कैंडल रेंज हाई भी हमारे पास यहीं पर था। ठीक है, 9 AM का हाई हमारे पास ये था, 9:30 का हाई हमारे पास ये था। तो आपके ऑब्वियस टारगेट्स ये बनते थे। ठीक है, इन टारगेट से बाहर निकलो। और उसके बाद गौर करें ज़रा, मार्केट ने क्या किया, स्ट्रेट डंप, स्ट्रेट डंप। अब यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट टारगेट ना लेता, साइकोलॉजिकल मैं डिस्टर्ब हो जाता यहाँ से कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे हाथ में आ गया है और मार्केट वापस रिट्रेस कर गया। मतलब हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, वो काम हो जाता है। और मजे की बात, जब मार्केट इन लेवल्स पे रेंज कर रही थी तो मैंने अपने सारे असर उठा के यहाँ रख दिए थे इस लो पर। और मैंने ऑलमोस्ट इस तरीके से एसएल हियर नाउ। और मार्केट यहाँ थी, मार्केट जैसे ही मार्केट ने ये डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने अपने एसएल उठा के इस लो के नीचे रख दिए। सिंपल, ये वाला लो इस लो के नीचे रखे। और उसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन देना शुरू किया, मैंने ऑन द स्पॉट ट्रेड क्लोज कर दी। मोबाइल के ऊपर मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था और सिस्टम पे मैं जो है ट्रेड मैनेज कर रहा था, और मैंने फ़ौरन से जो है ना अपनी ट्रेड क्लोज की हैं। एंड दैट्स इट, सिंपल। और उसके बाद मैंने मार्केट को देखा ही नहीं, मार्केट कहाँ गई कहाँ नहीं गई, आई डोंट केयर। यहाँ से क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम एज इट इज़ वही काम हुआ सेकंड क्वार्टर। एंड देन थर्ड क्वार्टर में मैनिपुलेशन हुई और उसके बाद मार्केट गई। ऑब्वियसली मार्केट आ गई है और वापस नीचे आई है अगेन। फोर्थ क्वार्टर में उसने डिस्प्लेस किया, फर्स्ट क्वार्टर में उसने रिट्रेसमेंट कर दी, कंसोलिडेशन किया और रिट्रेसमेंट, एंड देन उसने हमारे टारगेट हिट कर दिए। लेकिन कितनी देर बाद उसने हमारे टारगेट हिट किए, यानी कि मैं टारगेट लेकर निकला था जी 11 बजे, और उसने हमारा टारगेट जो हिट किया है वो किया इसने तकरीबन 4, 4.5, 5 घंटे के बाद। यानी कि ये 5 घंटे में जलील होता बेसिकली। ठीक है, ये 5 घंटे में खाम खा फोमो में रहता, मैं बैठा रहता। हो सकता है इस दौरान में मैं और कोई गलत ट्रेड ले लेता, क्योंकि अच्छा भला प्रॉफिट मैं ब्रेक इवन में मैं बाहर निकलता। फिर उसके बाद मार्केट मूव कर रही है, मैं यहाँ से बाइंग देखने की कोशिश करता, ये टारगेट्स होते मैं फिर ब्रेक इवन होता। फिर यहाँ से मैं सेलिंग देखने की कोशिश करता, फिर ये इन लेवल से मैं सेलिंग करता। फ़ायदा क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली। तो आप अपने टारगेट्स लो। देखें, बात सीधी सी है, कोई भी बंदा मार्केट का कंप्लीट मूव कैच नहीं कर सकता, चाहे आप जितने बड़े मर्जी ट्रेडर हो। आप एक जगह से कंफर्म टारगेट लेके निकलते हो और उसके बाद आप मार्केट को नहीं देखते। पॉसिबल है यहीं से मार्केट ऊपर भी जा सकती थी, इसने ये हाई ही हंट करना था तो नीचे क्यों आई, क्या डायरेक्ट हंट करती ना ये और ऊपर जाती। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने ये हाई हंट नहीं किया, ये छोड़ दिए, वापस नीचे इक्वल हाई हंट की है इसने। तो यही आपके टारगेट्स होने चाहिए थे, जैसे कि मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और मैंने यहाँ से अपने टारगेट्स
लेके मैं बाहर निकल गया। तो ये था जी इस ट्रेड का व्यू, क्या कहता है अपना, सॉरी, ब्रेकडाउन कि क्या मैंने देखा, क्यों मैंने देखा। यहाँ पे मुझे एक एसएल हुआ, यहाँ पे मेरा एक ब्रेक इवन हुआ, एक एसएल एक ब्रेक इवन, और हम बाइंग में चले गए। दूसरी चीज़, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जहाँ पर अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा। कोई भी आपका सीआरटी से अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन होता है, क्वार्टरली थ्योरी से अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन होता है, किसी भी चीज़ के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, और इवन दैट के मैं तो अब मंथली सब्सक्रिप्शन भी ऑन करने लगा हूँ, तो डोंट मिस द चांस। हो सकता है अभी मैं ऑफ़र लगाऊँ जिसमें मैं थोड़ा सा कम प्राइसेस में करूँ और उसके बाद फिर मंथ 15 दिन बाद या मंथ के बाद मैंने उस चीज़ को इंक्रीज़ कर देना फीस को। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग अगर इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप वो भी करें। दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा क्रिएट की जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वेट नहीं किया जाता। तो अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैंने 1 से 2 दिन के अंदर सीआईटी के ऊपर जो है ना वीडियोस बनाना स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों के लिए वो भी हेल्पफुल साबित होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बल्कि हाँ सच, वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो है ना सिनेरियोज शेयर किए थे, और मैंने कहा था कि हमें क्या मिलेगा, हमारी जो कैंडल होगी मंडे की वो हमारी बुलिश में क्लोज होगी। सेम एग्जैक्ट मंडे वाली कैंडल बुलिश में क्लोज हुई, मैंने बताया था ड्रॉ करके। ठीक है, इस तरीके से कि मंडे हमें इस तरीके से कुछ देगा। ठीक है, मंडे हमें कुछ इस तरीके से देगा, और जो हमारा ट्यूसडे होगा वो क्या करेगा, ट्यूसडे मंडे की रेंज के अंदर ही क्लोजिंग देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो ना लो हंट करेगा ना हाई हंट करेगा, वो इनसाइड बार क्रिएट करके छोड़ देगा। जो हमारा वेंसडे होगा ना, वेंसडे अगर ओपन होता है और वेंसडे अगर दोनों हाई हंट कर लेता है लाइक दिस, तो हमारे पास ये मंडे मॉडल क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास डेली सीआरटी इन प्ले हो जाएगी। तो फिर हमारे पास टारगेट्स क्या होंगे, यही मंडे लो, और उसके बाद जो हमारा थर्सडे होगा वो क्या करेगा, वो रिट्रेस करेगा प्रीवियस कैंडल के 50% पर, 50% तक, अ काइंड ऑफ दिस टाइप। ठीक है, 50% तक रिट्रेस करेगा, यहाँ से किसी भी नैरेटिव के अंदर इंजेक्ट होगा और उसके बाद वो स्ट्रेट डाउन करेगा। तो हमें क्लासिक सेल मिल सकता है थर्सडे वाले दिन। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट इस वक्त चल कैसे रही है, काम क्या कर रही है बेसिकली। तो उस बेस पे हम लोग अपने वीकली प्रोफाइल को भी अलाइन करते हैं। अब देखें, मंडे बन गया, डेली का लो स्वीप नहीं है, डेली का हाई स्टिल प्रोटेक्टेड है, तो पॉसिबल है हमें या तो कुछ इस तरीके से एसएमटी देखने को मिल जाए बेरिश, या फिर कुछ इस तरीके से हमें एसएमटी देखने को मिल जाए बेरिश। और एक और सिनेरियो भी बन सकता है, कुछ इस तरीके से भी हमें एसएमटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ईएस जा रहा है वो मुझे लग रहा है कि वो हाई ले लेगा और ये हाई नहीं लेगा। और अगर हम इसके अभी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मार्क करें तो इसने 50% टैप कर दिया, ये वाली कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा अपर क्वाड्रेंट तक जा सकती है। और जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं यही चाह रहा हूँ कि ये अपना मंडे हाई छोड़ दे, यहाँ पे हमें एसएमटी दे, ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका छोड़ना बनता है। और ईएस क्या करे, ईएस अपना ये हाई ले ले और फिर हमें सेल दे, तो फिर हमारी जो एक वीकली सीआरटी इन प्ले है, ये वाली जो हमारी वीकली सीआरटी इन प्ले है, ये कंफर्म हो जाएगी और हमारे पास जो टारगेट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली टारगेट अभी भी यही है। अब देखो, इस वीक में डाउन साइड पे कोई विक नहीं है, अगर आप गौर करें तो ज़्यादा बड़ी कोई लेंथी विक नहीं है। तो अब इसका बनता नहीं है ये वाला हाई उठाना, और ये क्या कहते हैं हमारे पास कौन सा हाई है, ऑल टाइम हाई। तो अब इसने अपर क्वाड्रेंट इसने टैब कर लिया, तो अब इसका और ऊपर आना बनता नहीं है। दैट्स वाई मैंने कहा कि इसको मंडे का हाई उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, उठा लेता तो कोई मसला नहीं है, उठा ले भाई, इसका इशू नहीं है। और मंथ की कैंडल भी हमारी क्लोज हो चुकी है, और अगर मंथ की कैंडल क्लोज हो चुकी है और इसका भी अगर हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट निकालते हैं तो इसका भी 50% आपका देख सकते हो। इस कैंडल का हाई नहीं बनता, तो इस इस बेसिस पे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमें एसएमटी दे लाइक दिस और लाइक दिस, इस तरीके से हमें कोई एसएमटी प्रोवाइड करे और उसके बाद फिर ये गिर जाए।
तो ये था जी ओवरव्यू, वीकली का ओवरव्यू भी आ गया, और जो मैं ट्रेड मतलब जो आज मैंने ट्रेड प्ले की उसको ट्रेड ब्रेकडाउन भी आ गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और दूसरी चीज़ एक और कन्फर्मेशन, लाइक मैं आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, ये एक ट्रेडिंग पैटर्न है जो कि मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, किस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न है मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है। चलें एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के सामने इसको रख देता हूँ। ये देखो, ये एक प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न है। ठीक है, और अगर मैं इसको रखूँ सामने, रेंज हुई डाउन अप डाउन एंड देन अप, टाइम पे अप गया। ओके, बल्कि सेम एज इट इज पैटर्न दिखाता हूँ मैं, छोड़ो इस पैटर्न को भी। ये लो, कोई फर्क है? ये देखो, ठीक है जी। अच्छा जी, और दिखाता हूँ, और भी होगा मेरे पास कोई बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ ठीक है, ये रहा, ये देखो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या डिफरेंस है इसमें? फर्क सिर्फ इतना, यहाँ से मैंने सेल किया था, यहाँ से मैंने बाय किया, पैटर्न तो सेम ही है, लाइंस भी सेम ही है, हर चीज़ सेम है, हर चीज़ सेम है। अच्छा, क्वार्टर थर्ड, क्वार्टर टू में इसने अपसाइड पे मैनिपुलेशन की। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ज़रा, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, क्या याद करोगे आप लोग भी, कहोगे यार बंदा है क्या है। क्वार्टर टू में मैनिपुलेशन की, क्वार्टर टू में मैनिपुलेशन की, डाउन साइड पे आया, डाउन साइड पे आया। क्वार्टर थर्ड में इसने डाउन साइड पे एसएसएल हंट करने के बाद इसने क्या किया, ये रहा क्वार्टर थर्ड। क्वार्टर थर्ड में उसने डाउन साइड में मैनिपुलेशन की और फिर ये बाय गया, और इसने यहाँ पे क्या किया, क्वार्टर थर्ड में इसने मैनिपुलेशन की और बाय गया। क्यों मैं रिजेक्शन एंट्रीज प्ले आउट करने में इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ। ठीक है, और दिखाता हूँ, ये देखो सेम पैटर्न, ये देखो सेम पैटर्न, ये ट्रेड हिट हुई, सेल। ओके, सेम पैटर्न, मार्केट एल्गोरिथमिक है, ये देखो सेम पैटर्न, ये सॉरी आज की है, ये देखो सेम पैटर्न, बस फर्क इतना, ये बाय का ये सेल का है। मार्केट तो एल्गोरिथमिक है भाई, मार्केट तो एल्गोरिथमिक है। क्यों मैं ट्रेड, देखो ये इसके भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल लोज, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, इक्वल हाइज। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वल लोज, एसएसएल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल हाइज। हमेशा यही चीज़ें तो मैं टारगेट कर रहा होता हूँ, तो मैं क्यों डरूं, क्यों ट्रेड लेते हुए, वाई रीज़न। अच्छा, ये इक्वल लोज लिखा हुआ है, अभी मैं इंटरनल लो से बाहर निकला हूँ क्योंकि मेरे एक अच्छे आर यहीं पे बन गए थे। अब आप अगर गौर करो तो ये देख लो, इक्वल लोज उसने हंट कर लिया, लेकिन रिट्रेस किया है पहले उसने, वो टारगेट लेके जो टारगेट से मैं बाहर निकला हूँ ट्रेड से, वहां से पहले उसने रिट्रेस किया है ओटी लेवल से, अगर उसके बाद फिर गया तो फायदा नहीं है ट्रेड को इतना होल्ड करने का, आपकी साइकोलॉजी के लिए बहुत खराब है। देखो उसने विक लगा के कितनी सुपिंग में दी है, यहाँ पे आप परेशान हो जाओगे। सेम एज इट इज उसने यहाँ पे टारगेट दे के, अब M15 पे अगर आप आओ, आप लोगों का दिमाग हैरान हो जाएगा कि यार इसने इतनी इतने डीप रिट्रेस किया। ये देखो टारगेट लगा के वो देखो लू, उसने कितनी सूपिंग दी एंड देन रिवर्स फौरन। फायदा क्या अपनी साइकोलॉजी खराब करने का भाई। टारगेट लो, कंफर्म टारगेट लो, उसके बाद बाहर निकलो। 37 RR इज नॉट अ जोक, इज नॉट अ जोक। 37 RR आपने कैच किया एंड दैट्स इट, सिंपल। तो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, इस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। अगर इस तरीके से आप लोग नहीं करोगे, नो डाउट आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप अच्छी ट्रेड्स करते हो, लेकिन आपकी अगर साइकोलॉजी मेंटेन नहीं है, आप कभी भी प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर सकते, चाहे आपका विन रेट 90% क्यों ना हो। सो दिस इज द ब्रेकडाउन, साथ में साइकोलॉजी लेक्चर भी हो गया, और साथ में हमने नेक्स्ट वीक भी देख लिया, मतलब इस वीक में कल को क्या हो सकता है और मैं क्या देख रहा हूँ वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो किसी का स्टिल कोई सवाल है, कम्युनिटी ज्वाइन करें, सेशंस होते हैं उसके अंदर, और आप मुझसे सवाल कर सकते हो डिस्कॉर्ड में भी, और क्या कहते हैं अपना डिस्कॉर्ड में भी, और व्हाट्सएप की कम्युनिटी में भी मैं रेगुलर बेसिस पे अपने चार्ट्स और एनालिसिस शेयर करता हूँ कि मैं क्या देखने वाला हूँ। ऑलरेडी जब मैंने चार्ट्स बिल्ड किया था, मैं दिखा देता हूँ, जब मैंने चार्ट बिल्ड किया था तो मैंने ये देखें, ऑलरेडी मैंने चीज़ें वगैरह शेयर कर दी थी। ये था हमारा US 100, ये था हमारा US 500 कि किस तरीके से मैं SMT देखना पसंद करूंगा, कहाँ से मैं सेलिंग देखूंगा, ये रहे मेरी सेल साइड लिक्विडिटीज़,
और ये मेरी सेल साइड लिक्विडिटीज़ इन ही लेवल पे हमारे पास SMT हुई और यहीं से हमने बाय देखा और ये हमारे टारगेट्स थे। सिंपल इज़ दैट। तो आप लोग अगर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये कम्युनिटी आप ही के लिए बनी है और इसको ज्वाइन करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।